बड़ी खबर आ रही, नरेश मीणा पर 3 धाराओं में केस दर्ज हुआ है। धारा 121 1, 132, 352 में केस दर्ज हुआ है। अस्पताल के बाहर समर्थकों के साथ हंगामे में आईसीयू के मरीजों को आने जाने में दिक्कत और डीएसपी के साथ धक्का मुक्की करने का आरोप इन पे जो है वो लग रहा है। तो 3 केसेस दर्ज हुए हैं जैसा कि हम आपको बता रहे हैं यहां पर। और नरेश मीणा के साथ प्रदीप उर्फ गोलू भी गिरफ्तार हुआ है। अस्पताल में हाथापाई और गाली गलौज में शामिल था। प्रदीप उर्फ गोलू झालावाड़ का हिस्ट्रीशीटर है। अपराधी धरने के मामले में शुक्रवार को ही जमानत मिली थी। पुलिस से धक्का मुक्की हुआ, काम में बाधा पहुंचाने में गिरफ्तारी। तो नरेश मीणा पर 3 धाराओं में केस दर्ज। धारा 121 1, 132, 392 केस दर्ज हुआ है। और अस्पताल के बाहर समर्थकों के साथ हंगामे से आईसीयू के मरीजों को आने जाने में दिक्कत और डीएसपी के साथ धक्का मुक्की करने का भी आरोप जो है इन पे लग रहा है। तो नरेश मीणा पर 3 धाराओं में केस दर्ज हुआ। नरेश मीणा के साथ प्रदीप उर्फ गोलू भी गिरफ्तार हुए हैं। अस्पताल में हाथापाई और गाली गलौज में शामिल था। यह प्रदीप उर्फ गोलू झालावाड़ का हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है। अपराधी धरने के मामले में शुक्रवार को ही जमानत मिली थी, लेकिन पुलिस से धक्का मुक्की हुई, काम में बाधा पहुंचाने के बाद गिरफ्तारी फिर इनकी हो गई है। तो बता दें आपको हम कैसे नरेश मीणा पर 3 धाराओं में केस दर्ज हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं टीवी राजस्थान पर। धारा 121 1, 132, 392 हंगामे से आईसीयू के मरीजों को आने जाने में दिक्कत और डीएसपी के साथ धक्का मुक्की करने का भी आरोप यहां पर जो है वो लग रहा है। लगातार आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं। तो धरने के मामले में शुक्रवार को जमानत मिली थी, लेकिन फिर गिरफ्तारी हो गई। 3 धाराओं में केस दर्ज। आपको पुनः एक बार हम बता दें, 3 धाराओं में केस दर्ज हो चुका है, जहां पर धारा 121/1, 132 और 352 में केस दर्ज हुआ है। अस्पताल के बाहर समर्थकों के साथ हंगामा हुआ। हंगामे से आईसीयू के मरीजों को आने जाने में दिक्कत हुई और डीएसपी के साथ धक्का मुक्की भी करने का आरोप इन पर लग रहा है। नरेश मीणा के साथ प्रदीप उर्फ गोलू को भी गिरफ्तार किया गया है। झालावाड़ का हिस्ट्री शीटर बताया जाता है ये गोलू। अपराधी धरने के मामले में शुक्रवार को जमानत मिली थी और फिर धक्का मुक्की, काम में बाधा पहुंचाने के बाद गिरफ्तारी हो गई है। और 3 धाराओं में जो है क्या हम कहें कि केस दर्ज होगा। 121/1, 132 और 352। तो धरने के मामले में शुक्रवार को जमानत और पुलिस से धक्का मुक्की का यह आरोप है। आपको हम पुनः एक बार बता दें कि काम में बाधा पहुंचाने की वजह से गिरफ्तारी हुई है और नरेश मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लगातार आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं। लगातार आप देख सकते हैं तस्वीर कैसे नरेश मीणा को गिरफ्तार किया जा चुका है। फिर से अभी जमानत मिली थी और फिर गिरफ्तारी हो गई है। धारा 121 में, धारा 132 में और धारा 352 में केस दर्ज हुआ है। अस्पताल के बाहर समर्थकों के साथ हंगामे से आईसीयू के मरीजों को आने जाने में दिक्कत और डीएसपी के साथ धक्का मुक्की करने का आरोप। एनडीटीवी राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीर। यह आप देखिए कैसे वो कैमरे के सामने कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ बात करना चाह रहे हैं। तो धारा 121, 1/1, 132 और 352 में केस दर्ज हुआ है। अस्पताल के बाहर समर्थकों के साथ हंगामे से आईसीयू के मरीजों को आने जाने में दिक्कत और डीएसपी के साथ धक्का मुक्की करने का आरोप। हर्षा कुमारी सिंह रेजिडेंट एडिटर हमारी जुड़ गई इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। हर्षा मैम, अभी जमानत मिली थी हर्षा मैम, एंड अगेन ही गोज बिहाइंड द बार्स। फिर से जेल में बंद हो रहे हैं, ये गिरफ्तार हो चुके हैं। जी बिल्कुल,
देखिए, नरेश मीणा ने जो जब ये बच्चों की डेथ हुई थी वहाँ पर उन्होंने आके जो हॉस्पिटल में हंगामा किया था, उस समय पुलिस ने इनको 151 में गिरफ्तार किया था और उसमें उनको जमानत मिल गई थी। लेकिन अब हम थाने पे हैं और आप देख सकते हैं कि नरेश मीणा को यहाँ पर उन्होंने रखा हुआ है। हमको थाने के अंदर अलाउ नहीं है, लेकिन हम आपको बता सकते हैं कि यहाँ थाने पे उन्होंने रखा है क्योंकि अब जो चार्जेस हैं वो कहीं ज़्यादा सीरियस है। जो पहले नरेश मीणा ने जो एसडीएम को थप्पड़ मारा था, उस थप्पड़ मारने को लेकर वो काफ़ी समय से गिरफ्तार रहे थे, जेल में रहे थे और उसके बाद में अब दोबारा उनको राजकाज में बाधा डालने के उस संदर्भ में वो अरेस्ट लेकर आ गए हैं थाने पे। उसको दोबारा अब उसको या तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे जैसे प्रक्रिया रहती है और उसके बाद में जो कुछ भी होगा या तो जेसी होगी या पुलिस रिमांड होगा, वो देखना आगे होगा। तो कल देर रात को उसको यहाँ से झालावाड़ से कुछ दूर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कुछ दूर उसको रखा गया था। वहाँ से उनको अभी यहाँ पर लेके आए हैं और अब उसकी पेशी की तैयारी है। इस बार जो मैं बताना चाहती हूँ, ऑफेंस मोर सीरियस है, राजकाज में बाधा डाला। पहले इनको 151 शांति भंग को लेकर किया था, लेकिन अब राजकाज में बाधा डालने को लेकर उन पे आरोप है कि उन्होंने एम्बुलेंस का मार्ग अवरुद्ध किया उन्होंने। और ये जो एफआईआर है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है उसी ने जो उनका जो सुपरिटेंडेंट है उन्होंने ही अपने तरफ से कंप्लेंट करके एफआईआर दर्ज करवाई है। जी जी। तो अब हम वहाँ जैसे स्टेशन में हैं जहाँ पर नरेश मीणा को रखा गया है। जी जी, आप उस जगह हैं जहाँ नरेश मीणा को रखा गया है, हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। लेकिन आशा मैम, एक बात बताइए, जैसे आपने बताया कि अब जो चार्जेस लगे हैं वो और भी गंभीर हैं, 121/1, 132, 352, तो क्या ये माना जाए जब पहले चार्जेस लगे थे वो उतने गंभीर नहीं थे तो उनको इतना समय लग गया, लेकिन अब ज्यादा समय लगेगा जमानत में? जरा पुलिस का क्या कुछ कहना है? हर्षा मैम, तुरंत आता हूं, पहले अपने दर्शकों को सुना दें पुलिस का क्या कुछ कहना है। इन्वेस्टिगेशन में है, एफआईआर हुई है, बाकायदा मेडिकल कॉलेज के डीन द्वारा एफआईआर की गई, उसमें अरेस्ट किया है। जो राजकार्य में बाधा और ये इस तरह का जो धाराएं लगी है। सर, सुना है कि पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की करी थी इन्होंने? नहीं, धक्का मुक्की नहीं, गाली गलौज वगैरह ये हुई थी। हाँ, लेकिन वो डीन की तरफ से मुकदमा है, उसी में लिया अभी। और उन्होंने एम्बुलेंस वगैरह रोकी थी, आई बिलीव दैट वाज द थिंग, दैट इज व्हाट आई हैव रेड इन द एफआईआर। जी मैम, तो जैसे आप पुलिस से बात कर रही थी, उन्होंने बताया कि गाली गलौज हुई थी पुलिस के साथ, तो अब क्या ये जो गंभीर केसेस लग गए, गंभीर धाराओं में इनको अंदर किया गया है, क्या ये समझा जाए कि अब और समय लगेगा? मैम, पहले जब इतने गंभीर नहीं थे तब तो इतना समय लगा, तब इनको बाहर आने में और समय लग सकता है। हर्षा मैम। जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक बड़ी त्रासदी हुई थी। वहाँ पर एम्बुलेंस और जो मेडिकल सुविधाएं थी वो लोगों के पास पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे और उस तरह से अगर वो मुख्य आपने उसका पढ़ा है एफआईआर का, तो उसमें जो मुख्य बिंदु है उसमें ये है कि उन्होंने एम्बुलेंस का मार्ग अवरुद्ध किया है। डॉक्टर्स जो अपना काम कर रहे थे उनको वो काम नहीं करने दे रहे थे, वो घुसने की कोशिश कर रहे थे हॉस्पिटल के अंदर। और बेसिकली उस टाइम पे जब आप मेडिकल सर्विसेज, जो लोग, आपको मालूम है कि 11 लोग इंजर्ड थे और हॉस्पिटल में थे, तो मेडिकल सर्विसेज जब पहुंचा रहे थे तो उस टाइम क्या कुछ हुआ। मेरे साथ रियाज है, मेरे साथी रियाज उस टाइम मौके पे थे और उन्होंने उस पर पूरी रिपोर्टिंग करी है। रियाज, जिस तरह से हंगामा हुआ था, हमने देखा कि एक तो लोग उत्तेजित हो रहे थे, एक वहाँ पर मनोहर थाना में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और दूसरा पूरा ड्रामा हो रहा था झालावाड़ हॉस्पिटल पे। तो आपने क्या कुछ देखा वहाँ पर, कितने लोग वहाँ पर एडमिट थे और किस तरह से जो नरेश मीणा ने अंदर घुसने का कोशिश की, तो इसलिए उनके खिलाफ अब काफ़ी गंभीर आरोप हैं। लेकिन झालावाड़ अस्पताल में घायलों को लाया गया था, कुछ बच्चों की मौत यहाँ भी हुई थी। नरेश मीणा जो है, कितने लोगों को लाए थे झालावाड़? झालावाड़ कुल 11 लोगों को लाया गया था, जिसमें से 3 बच्चों की मौत हो गई थी। उसके बाद में नरेश मीणा जब पहुँचे तो उनको पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी हैं उन्होंने लगातार समझाया कि आप रास्ता बंद मत करो, यहाँ धरना मत दो, लेकिन वो नहीं माने और धरने पर बैठ गए थे। कुछ स्थानीय नेता भी उनके साथ लगे हुए थे और लगातार अस्पताल में जो है व्यवधान उत्पन्न हो रहा था, मरीजों के इलाज में व्यवधान उत्पन्न हो रहा था, गाड़ियों के आने जाने में, एम्बुलेंस के आने जाने में परेशानी हो रही थी। इसी के चलते पुलिस ने जब उनको वहाँ से उठाना चाहा, कुछ थोड़ा उनसे कहा गया कि भाई आप उठें यहाँ से वरना दिक्कत हो रही है, तो उसके बाद में वो लोग उत्तेजित हो गए और आखिरकार पुलिस को उनको उठाकर ले जाना पड़ा।
काफ़ी हंगामे की स्थिति वहाँ पर बन गई थी, काफ़ी भगदड़ मची। कुछ जो झालावाड़ के आम नागरिक थे, भगदड़ में उन लोगों को चोटें भी लगी हैं। कुल मिलाकर ये कहेंगे कि नरेश मीणा का जो वहाँ पर रवैया था वो काफ़ी ख़राब था और लगातार वो वहाँ पर व्यवधान उत्पन्न कर रहे थे, इसलिए पुलिस को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी थी। जो ये एफआईआर हुई है रियाज, ये जो पुलिस अधीक्षक है उनकी तरफ से हुई है, उन्होंने पूरी कंप्लेंट दी है। पहले हमने देखा कि 151 में शांति भंग में उनको छोड़ दिया गया, लेकिन अब ये दोबारा ये बात गौर करने की है कि दोबारा पुलिस ने नरेश मीणा को अरेस्ट किया है और संगीन आरोप है। ये आरोप है कि राजकाज में बाधा डालना, एट अ टाइम ऑफ ट्रेजेडी ही स्टॉप द मेडिकल सर्विसेज फ्रॉम, और पुलिस ने हमको ये भी बताया है कि उनको बोला था कि वो कहीं और बैठे थे टोल पे, तो वहां पर वो धरना देते, उनको नहीं रोकते, लेकिन उन्होंने इंसिस्ट किया कि वो हॉस्पिटल के पास आकर बैठे और इससे मार्ग अवरुद्ध हुआ था। तो हॉस्पिटल अधीक्षक ने क्या कुछ कहा है? अस्पताल अधीक्षक ने साफ तौर पर कहा है कि इन लोगों का जो वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे ये गलत तरीके, अवैध तरीके से, उसके कारण पूरे अस्पताल की व्यवस्थाएं खराब हो रही थी। डॉक्टर्स को आने जाने में, एम्बुलेंस को आने जाने में परेशानी हो रही थी। अस्पताल अधीक्षक ने साफ तौर पर कहा है कि यदि इनको नहीं हटाया जाता वहाँ से तो स्थितियाँ और भी खराब हो सकती थी। हो सकता था जो झालावाड़ का अस्पताल है वहाँ पर कोई बड़ी घटना हो जाती, पथराव हो जाता, ऐसी चीज़ें भी वहाँ पर हो सकती थी, इसलिए इनको हटाया जाना ज़रूरी था वहाँ से। और यदि हम बात करें, जब इनको वहाँ टोल पर रोका गया था तो पुलिस को उस पूरे मामले में कोई आपत्ति नहीं थी। प्रशासन का भी कहना था कि आप बैठो और संवैधानिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करो, लेकिन इन्होंने अस्पताल में घुसकर जो हंगामा किया उसके बाद सारी स्थितियां बिगड़ी। और उसी को लेकर पुरानी चौराहे पर भी जब ये समाचार पहुंचा कि झालावाड़ अस्पताल में ऐसा हुआ है तो वहाँ भी पथराव हुआ। जी मैम, मैं जानना चाह रहा था कि नरेश मीणा के साथ प्रदीप जो है, जिसको गोलू भी कहा, उर्फ गोलू जो है, उसे भी गिरफ्तार किया गया है और हाथापाई भी इन्होंने किया है, गाली गलौज भी में भी शामिल था, और ये झालावाड़ का हिस्ट्री शीटर भी बताया जाता है मैम। तो व्हाट अबाउट दिस गाय कॉल्ड प्रदीप उर्फ गोलू? जी देखिए, जो गोलू है वो जी देखिए, जो गोलू इनके साथ था रियाज, वो इस एरिया का हिस्ट्री शीटर है, उसकी हिस्ट्री शीट भी हमारे पास है। तो इसका मतलब है कि इसके साथ हमने देखा कि नरेश को तो ये इस वैन से लेकर आए थे, जो हमारे सामने खड़ी है, इस वैन से वो लेकर आए थे, लेकिन इसके अलावा जो हमने देखा कि बड़ा टॉप सीक्रेट ऑपरेशन था। शुभेंदु चुपचाप उसको लेके आए, 2-3 गाड़ी आगे पीछे थी। जिस तरह से इसको लेके आए, वो गोलू और जो अन्य लोग इसके साथ थे, और बीच में जो लोग इसके समर्थक भी घुस गए थे, मोबाइल से वीडियो करने के थे, उनको भी पुलिस लेके गई है। देखिए, गोलू मीणा जो है झालावाड़ कोतवाली थाने का हिस्ट्री शीटर है। कई संगीन मुकदमे इसके ऊपर दर्ज है। जानलेवा हमले के मामले भी इसके खिलाफ चल रहे हैं। आपराधिक गतिविधियों से लगातार इसका जुड़ाव रहा है। ये भी नरेश मीणा के साथ अभी पुलिस इनको यहाँ से लेकर आई है। भवानी मंडी से इनको यहाँ पर लाया गया है और हमने देखा कि खास तौर पर जो टोल नाका है, भवानी मंडी मार्ग पर जो टोल नाका है, वहाँ से बीच में अचानक एक गाड़ी घुसती है। उसमें कुछ लोग थे जो इनके समर्थक या इनके साथी माने जा रहे हैं। उनके द्वारा लगातार पूरे मामले की वीडियोग्राफी की जा रही थी और पुलिस का ऐसा भी कहना है कि इनके हो सकता है कोई और भी मंसूबे थे। ऐसे में पुलिस ने उनको भी यहाँ जो थाना परिसर है उसके सामने आते ही पुलिस ने उन लोगों को भी डिटेन किया है, उनके मोबाइल वगैरह लिए गए हैं। कुल मिलाकर ऐसा माना जा रहा है कि ये जो वीडियोग्राफी की जा रही थी, इसके माध्यम से कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा सकती थी। इसी के चलते पुलिस ने कार्रवाई की है। बिल्कुल, देखिए, इन्होंने जब ये लेकर आ रहे थे नरेश मीणा को, तो जैसे मैंने कहा कि बड़ा टॉप सीक्रेट ऑपरेशन था और नरेश मीणा को लेकर आ रहे थे और उसके बीच में एक स्विफ्ट गाड़ी बीच में घुस गई और वो वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी। तो उस गाड़ी को पुलिस ने यहाँ पर दबोचा है, उन लोगों को लेकर गए हैं और उनके मोबाइल लेके गए हैं। और जैसे रियाज ने आपको बताया, वो मोबाइल से सोशल मीडिया पे उसको प्रसारित करके कहीं ना कहीं एक माहौल बिगाड़ने की कोशिश, लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ काफी लोग तैनात हैं, मतलब पूरा एक पूरे सिक्योरिटी के पुख्ता अरेंजमेंट्स हैं, किसी को अब अंदर जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन अगर आप देख सकते हैं मेरे पीछे, तो जो जितने लोग दिख रहे हैं उससे 3 गुना और अंदर है। जी मैम, आते हैं आपके पास। सुशांत पारिक भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं इस खबर पर। सुशांत, एक बात बताइए, अस्पताल प्रशासन का इस पर यह कहना है, और मैं एग्जैक्टली वो पढ़ रहा हूं जो उनका कहना है, उन्होंने अपनी शिकायत में ये कहा है कि सिर्फ हंगामा नहीं हुआ, लेकिन जो ऐसे मरीज थे जो बहुत ही ज्यादा, जिन्हें तुरंत जरूरत थी डॉक्टर की, उसमें भी बहुत बाधा आया है। तो ये अस्पताल प्रशासन का भी कहना है। सुशांत, देखिए, जो संवेदनशील मामले में खास तौर पर जब इस तरह से बच्चों की डेथ हो गई और सिस्टम लगातार कोशिश कर रहा था चीज़ों को ठीक करने की, ऐसे में सियासत तो कम से कम नहीं होनी चाहिए। आप ये देखिए कि राजस्थान में सबसे बड़ी जो विपक्षी पार्टी है वो कांग्रेस है। कांग्रेस का कोई नेता अभी तक वहाँ पर इसीलिए नहीं गया है कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि केवल सियासत करने के लिए वहाँ पर नेता पहुँच रहे हैं। पहली कोशिश थी बच्चों को बाहर निकालना, उनका इलाज करवाना,
वहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं ठीक की जा सके उनको ठीक करना। ऐसे में धरना प्रदर्शन की तस्वीरें हमने नरेश मीणा उनके समर्थकों की देखी, बाद में तोड़फोड़ भी हुई, पुलिस पर पथराव किया गया, जिस तरीके से आप कह रहे हैं अस्पताल प्रशासन की भी अपनी शिकायतें हैं। तो कुल मिलाकर जो हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और नरेश मीणा के साथ एक हिस्ट्री शीटर का भी पकड़ा जाना। सरकार की मंशा इस मामले में बिल्कुल साफ है। हाल ही में समरावता के मामले में नरेश मीणा जमानत पर बाहर आए थे, उसके बाद उनकी जन क्रांति यात्रा लगातार हाड़ौती के क्षेत्र में चल रही थी। इसी बीच वो वहां जाकर अगर इस तरह से कानून को अपने हाथ में लेते हैं तो फिर पुलिस और कानून प्रशासन अपना काम करेगा, उसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, कोई राहत नहीं दी जाएगी। लेकिन बड़ा स्टैंड ये अभी होना चाहिए तमाम अपोजिशन जो राजनीतिक दल हैं कि सिस्टम को ठीक करने के लिए सरकार पर प्रेशर कैसे बनाया जाए, ना कि इस तरीके से हिंसक विरोध प्रदर्शन के जरिए माहौल को बिगाड़ने की कोशिश। अभी 2 दिन पहले मैंने किरोड़ीलाल मीणा से पूछा था नरेश मीणा को लेकर, जो उनके पॉलिटिकल गुरु रहे किसी समय में। उन्होंने कहा कि राजनीति में मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता हूं, मैं समरावता गया था, नरेश मीणा ने जो कुछ भी किया वो उसके साथ नहीं है। तो नरेश मीणा अपनी एक अलग सियासत कर रहे हैं लगातार। उनके जो समर्थक हैं अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हम देख रहे हैं उनकी रिहाई की मांग को लेकर। लेकिन जो भी कानून हाथ में लेगा पुलिस और प्रशासन अपना काम करेगा और यही तस्वीर हम राजस्थान में देख पा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। और सुशांत, आपने एक बहुत ही सही पॉइंट को हाईलाइट किया है कि नरेश मीणा के साथ प्रदीप उर्फ गोलू की गिरफ्तारी, वो वहां पर क्या कर रहा था, सबके मन में यही सवाल आएगा। अस्पताल में हाथापाई होती है, गाली गलौज में भी ये उर्फ गोलू जो है शामिल रहता है और पता ही चलता है कि भाई ये बहुत बड़ा हिस्ट्री शीटर है। तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भाई वहां पर क्यों समर्थन में बैठा हुआ था नरेश मीणा के। तो ये तो बहुत बड़ा सवाल खुद ही खड़े करता है सुशांत। बिल्कुल, नरेश मीणा राजस्थान में पिछले 20 सालों से सक्रिय राजनीति में हैं और वो जानते हैं खासतौर पे हाड़ौती के लोगों को कि कौन वहाँ पर किस भूमिका में है, किसके खिलाफ कितने मुकदमे हैं और उनका रोल क्या है। जब ऐसे संवेदनशील मामले में आप कोई धरना प्रदर्शन करते हैं तो आपको इस बात का ख्याल तो रखना ही चाहिए कि आप किन लोगों को साथ लेकर जा रहे हैं और वहाँ पर माहौल किस तरह से बिगड़ सकता है। जब वहाँ पर तमाम कोशिशें इस बात को लेकर की जा रही थी कि अस्पताल में बच्चों का इलाज कैसे बेहतर हो, तमाम मीडिया चैनल्स और जितने भी जागरूक लोग थे उनकी मांग यही थी। हालांकि घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुई, उसकी जितनी आलोचना की जाए कम है। सरकार पर सवाल उठना लाजमी है, लेकिन सिस्टम को ठीक करने की दिशा में कम से कम जिस तरह का विरोध प्रदर्शन किया गया वो वैसा नहीं होना चाहिए। और वो तस्वीरें बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी। पुलिस अपना काम कर रही है, वहाँ पर जिला प्रशासन, अस्पताल में जो जितने कर्मचारी हैं वो सब कोशिश कर रहे थे कि बच्चों को कैसे राहत मिले। ऐसे में इस तरह के आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को साथ लेकर विरोध प्रदर्शन करना और उसी की कीमत जो है नरेश मीणा को भी चुकानी पड़ रही है। बिल्कुल सुशांत, आते हैं आपके पास। हर्षा मैम भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। हर्षा मैम, वहां पर हैं अभी एग्जैक्टली जहां पर नरेश मीणा को लेकर जाया गया है जिस थाने में। हर्षा मैम, क्या वहां पर उनके कुछ समर्थक भी आ रहे हैं? क्या ऐसी भी तस्वीर आ रही है? क्या आप देख पा रहे हैं कि और भी समर्थक पीछे से आ रहे हैं या नहीं? वहां पर अभी चीजें जो है सामान्य है, स्थिति एकदम कंट्रोल में? शुभेंदु, आपको सुन के और एनडीटीवी राजस्थान को देखकर उनके समर्थक आ जाएंगे। फिलहाल तो नहीं आए हैं, इसलिए हमने बहुत जल्दी ये खबर नहीं चलाई थी। कुछ समर्थक जरूर थे जो बीच में घुसने की कोशिश कर रहे थे और उनको, क्योंकि बड़ा टॉप सीक्रेट ऑपरेशन था, आई बेग योर पार्डन आदित्य, बहुत टॉप सीक्रेट ऑपरेशन था ये। देखिए पुलिस ने क्या किया था कि पहले इनको पकड़ा था 151 में शांति भंग करने के लिए और उसके बाद में इनको छोड़ दिया गया। लेकिन नरेश मीणा को दोबारा पुलिस लेके गई और उन्होंने यहाँ जो झालावाड़ है उससे काफ़ी दूर उनको रखा, भवानी मंडी में रखा था उनको। और फिर आज सुबह एक टॉप सीक्रेट ऑपरेशन में उनको लेके आए हैं। अगर आप वो विजुअल्स प्ले आउट कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से 4-5 गाड़ियों का काफिला था, वहाँ से उनको चुपचाप लेके आइए। लास्ट में किसी को पता चला तो एक बीच में एक स्विफ्ट गाड़ी घुस गई थी और उसमें उनके कुछ समर्थक थे, वो वीडियो बना रहे थे। तो जैसे ही यहाँ पर थाने पे पहुंचे तो पुलिस ने उस गाड़ी को भी दबोच लिया और जो समर्थक थे उनके मोबाइल छीन लिए। अब नरेश मीणा यहाँ पर है और उनके साथ, जैसे आपने बोला, गोलू जो हिस्ट्री शीटर है उनके साथ लग गया था, उसको भी यहाँ पर लाया गया है और 2-3 अन्य लोग और थे इसमें। देखिए, जो इसमें ये बहुत संगीन आरोप है उन पे कि उन्होंने राजकाज में बाधा डाल के और मेडिकल सर्विसेज बाधित की है। बिल्कुल। और पुलिस का जो कहना है वो ये है कि नरेश मीणा को हमने बोला था कि आप जहाँ पर आप धरना दे रहे वहाँ दिए, हॉस्पिटल में मत दीजिए। तो उनके हॉस्पिटल में धरना देने से पुलिस, जो हॉस्पिटल के अधीक्षक है, उन्होंने इनके खिलाफ आरोप पत्र लगा के और फिर उसको एफआईआर में कन्वर्ट करवाने के लिए आग्रह किया और पुलिस ने उसको एफआईआर में कन्वर्ट कर लिया है। तो ये राजस्थान की बिग ब्रेकिंग स्टोरी है ओनली ऑन एनडीटीवी कि नरेश मीणा दोबारा अरेस्टेड है। जी
ओनली ऑन एनडीटीवी। जैसा आशा मैम कह रही हैं, आप सबको बता दें, हमारे दर्शक, नरेश मीणा फिर से गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले वो जमानत पे बाहर आए थे, लेकिन फिर से, और धाराएं इस बार गंभीर हैं। 121/1, 132 और 392 में केस जो है दर्ज किया गया है। मैम, अब आपको क्या लगता है, व्हाट विल बी पुलिस's प्लान ऑफ एक्शन? अब आगे क्या होगा? नरेश मीणा की अगर बात करें, अब क्या हो सकता है उनके साथ? जी देखिए, अब जो है नरेश मीणा को यहाँ पर जो आयो है, इसमें जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, ऑब्वियसली उसका वेट करेगी पुलिस और यहाँ पर उससे पूछताछ करेगी। और फिर क्योंकि उनको 24 घंटे में पेश करना है, अगर उनको पुलिस रिमांड चाहिए या जेसी करना है, जैसे भी डिसीजन होगा तो वो बाद में होगा। लेकिन अभी ये अब जो एक बार उसको लेके आ गए हैं सेफली और यहाँ पर उन्होंने उनको रख लिया है, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि काफ़ी पुलिस का प्रेजेंस है यहाँ पर। आपको जितने लोग दिख रहे हैं उतने ही ज़्यादा लोग अंदर भी हैं। बता दें कि थाने के अंदर शूट करना अलाउड नहीं है, लेकिन बाहर से हम आपको दिखा सकते हैं कि पुख्ता इंतज़ाम है और काफ़ी सारी गाड़ियों को साथ लेकर आई थी पुलिस, उनको लेकर आई थी। और इसलिए अब जो है अब वेट किया जा रहा है, जो सीनियर अधिकारी है वो आएंगे, जो इस केस में आयो है वो आएंगे, पूछताछ करेंगे, क्योंकि पुलिस एक बार स्ट्रॉन्ग केस बनाएगी। जब केस बनाया जाएगा फिर उसके बाद में वो अवकाशकालीन मैजिस्ट्रेट के सामने उनको पेश करेंगे और फिर या तो जेसी या पीसी, जैसे भी पुलिस निर्णय लेती है। क्योंकि देखिए, नरेश मीणा के समर्थक भी काफ़ी जल्दी इकट्ठा हो जाते हैं, तो जो पुलिस को उचित लगेगा लॉ एंड ऑर्डर के रूप से वो आगे किया जाएगा। और आपने सुना, जब नरेश मीणा अंदर जा रहे थे तो मैंने उनसे कुछ पूछा भी था, तो उनका अगर आपने बाइट सुनाया है तो वो कुछ मुआवजे की मांग को लेकर उन्होंने कुछ कहा था। वो बाइट भी एनडीटीवी, सिर्फ एनडीटीवी पे है। जी मैम, एक मिनट, तुरंत आता हूं आपके पास। पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पर? एक बार अपने दर्शकों को पहले आइए वो सुना देते हैं कि पुलिस का इस पर क्या कुछ कहना है। नहीं, इन्वेस्टिगेशन में है, एफआईआर हुई है, बाकायदा मेडिकल कॉलेज के डीन द्वारा एफआईआर की गई, उसमें अरेस्ट किया है। जो राजकार्य में बाधा और ये इस तरह का जो धाराएं लगी है। सर, सुना है कि पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की करी थी इन्होंने? नहीं, धक्का मुक्की नहीं, गाली गलौज वगैरह ये हुई थी। हाँ, लेकिन वो डीन की तरफ से मुकदमा है, उसी में लिया अभी। और उन्होंने एम्बुलेंस वगैरह रोकी थी, आई बिलीव दैट वाज द थिंग, दैट इज व्हाट आई हैव रेड इन द एफआईआर। सुशांत पारेख हमारे साथ इनपुट एडिटर जुड़े हुए हैं। तो सुशांत, देखिए, साफ पुलिस का यह कहना है, हम एफआईआर कॉपी भी एनडीटीवी एक्सक्लूसिव, पहले बात तो हम ये बता दें कि ये खबर एनडीटीवी के पास है, ये एफआईआर की कॉपी एनडीटीवी के पास है और किसी के पास नहीं है, और आप इसे एक्सक्लूसिव देख रहे हैं सिर्फ एनडीटीवी राजस्थान पर। सुशांत, साफ अभी जब हर्षा मैम पुलिस से बात कर रही थी तो पुलिस का कहना था कि धक्का मुक्की तो उतना नहीं हुआ, लेकिन गाली गलौज, पुलिस, पहली बात तो इतनी बड़ी बड़ी चीज, नरेश मीणा मुझे लगता है कि डरते नहीं है, या जैसा आपने कहा कि कानून को हाथ में ले लेते हैं। जब अस्पताल प्रशासन कह रहा है कि भाई वहां पर बहुत मरीज ऐसे थे जिनको तुरंत डॉक्टर्स की जरूरत थी, उसमें बाधा डाला गया, नंबर 1। नंबर 2, गाली गलौज हो जाता है पुलिस के साथ। तो क्या डर नहीं है? हिस्ट्री शीटर पकड़ा जाते हैं इनके साथ, तो क्या डर नहीं है, भय नहीं है, खौफ नहीं है